गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं हम। टॉपिक जो है दैट इज़ क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम अलग अलग डिफरेंट जोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से जोन है। पहला है अपना हॉट एंड ड्राई जोन। ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम वार्म ह्यूमिड जोन के बारे में। फिर हम बात करेंगे कंपोजिट जोन के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कोल्ड जोन के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कंफर्ट कंडीशंस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये कुछ जोन से अलग अलग उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके अंदर पहला जो अपना जोन है दैट इज़ हॉट एंड ड्राई जोन। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इससे टेम्परेचर होता है। ठीक है। जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसमें लिखा भी होगा आपके सामने, मतलब एक जो लैंड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री और 30 डिग्री ऑन बोथ द हेमिस्फीयर। ठीक है ना। और मैक्सिमम जो डे टाइम टेम्परेचर होता है समर में वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जो आपका RH होती है दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 20% तक होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जोन्स की, वो बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो क्लाइमेट का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, वो सी कोस्ट से काफ़ी दूर तक होता है। ठीक है ना। और जो है अपने हैवी रेनफॉल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसलिए इसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी लो होती है। ठीक है ना। जो बिल्डिंग्स इस क्लाइमेट जोन में पाई जाती हैं, ठीक है, वो अगर हम बात की जाए सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन अडॉप्ट करती हैं। मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आते हैं कब, विंटर सीजन के टाइम में, और मिनिमम रेडिएशन आता है कब, समर सीजन के टाइम में। ठीक है। और बात करते हैं इसके अंदर मैंने बताई दिया जो सोलर रेडिएशन होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। उसके बाद मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, जो कि लिखा ही हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड होता है जो कि 500 मीटर से ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कहाँ पर, मीन सी लेवल के ऊपर। उसका जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है, जो कि 50 to 150 mm के बीच में वेरी करती है। उसका जो स्काई जो काफ़ी क्लियर होता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। उसका जो RH होती है बताई दी आपको मैं 10 to 50%, लेकिन ये माना गया है कि 20% तक होती है। ठीक है। उसका अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं, मतलब अगर बिल्डिंग्स इस जोन में बनती हैं तो किस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग किस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो वही बता रखा है यहाँ पर कि जो लॉन्गर वॉल्स होती हैं बिल्डिंग की, उनका जो फेस होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है, जिससे कि बिल्डिंग को क्या है सबसे कम सोलर एक्सपोजर मिल सके। ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपकी किचन जो होती है उसको हमेशा लीवार्ड साइड में लोकेट किया जाता है बिल्डिंग के। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगर यहाँ पे विंडोज़ और जो ओपनिंग्स होती हैं वॉल्स की, तो उसके बारे में बताया हुआ कि जो विंडोज़ का एरिया होता है वो 15 to 20% तक होता है किसका, फ्लोर एरिया का। ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि जो विंडोज़ और जो लार्ज ओपनिंग होती हैं वॉल्स के अंदर जो होती हैं उनमें काफ़ी हैवी शटर्स लगे होते हैं। कहाँ पर, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फेस के अंदर, जिससे कि जो लाइट आती प्रॉपर आ पाती है कहाँ से, नॉर्थ साइड से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो ब्रीज़ की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, वेस्ट डायरेक्शन से होती है। ठीक है। मोस्ट प्लेसेस में। ठीक है ना। जो कि आपके वेस्ट साइड में ओपनिंग से आती है। फिर इसके अंदर बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ वॉल्स की। ठीक है। तो इसके अंदर जब भी हम वॉल्स की बात करते हैं तो सबसे बाद माइंड में पहले थिकनेस के बारे में बात करते हैं। जो थिकनेस होती है वॉल की वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है ना। किसके लिए, हीट इंसुलेशन के लिए बिल्डिंग की। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि थिकर आउटर वॉल्स प्रेफर की जाती हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसुलेटर बैरियर का काम करती हैं। ठीक है। पेंटिंग होती है जो वॉल्स की वो बाहर साइड से की जाती है। ठीक है। वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वॉल्स विद लाइट एंड शाइनिंग पेंट्स, जो कि बाहरी सरफेस पे किया जाता है, उसके कारण काफ़ी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होती है। कोई भी जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो जो सरफेस होती है वॉल की वो स्मूथ और नॉन डस्ट कह सकते हो आप, इस तरीके की होती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंसुलेशन ऑफ रूफ्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो रूफ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती हैं। ठीक है। तो फॉल सीलिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के जोन के अंदर। फॉल सीलिंग कैन बी यूज टू इम्प्रूव थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब जो आप देख रहे होंगे आजकल के घरों के अंदर फॉल सीलिंग बनाई जा रही है, उससे क्या होता है जो मतलब थोड़ा सा अगर हमारा रूम काफ़ी थर्ड फ्लोर पे है, ऊपर हमारे कोई भी फ्लोर नहीं है, फॉल सीलिंग कारण क्या होता है बेसिकली थोड़ा सा रूम का जो टेम्परेचर है कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम गर्म होता है। गर्म तो रहता है बट कंपेरेटिवली थोड़ा कम गर्म होता है। ठीक है। उसके बाद में वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेजिटेशन की अगर बात करते हैं तो बहुत लंबे लंबे जो शेडी ट्रीज़ होते हैं, ठीक है ना, जिनकी जो रूट होती हैं वो फाउंडेशन के अंदर स्ट्रेन नहीं करती हैं, और बेसमेंट होता है वो भी इस तरीके से प्लांटेड होता है कि जो आपके जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उसके पास में होता है, जिससे कि हमको क्या आती है, छाया आती है। ठीक है ना। फिर से बात करते हैं स्पेशल बिल्डिंग ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर आउटडोर जो स्लीपिंग एरिया होता है जो कि समर नाइट्स के लिए इसको माना जाता है, काफ़ी प्रेफरेबल माना जाता है।
डेजर्ट कूलर्स हो गए, फैंस हो गए, ठीक है, वो भी हम समर मंथ्स के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कराते हैं इसलिए हम कूलर के लिए बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमने बात करी इसमें हॉट एंड ड्राई जोन की बात करी अपन ने, ठीक है, मैंने बताई दी इसके अंदर। जो नेक्स्ट है दैट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड जोन, ठीक है। तो वार्म एंड ह्यूमिड जोन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमको डिज़ाइन करना होता है वो एनवलप इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से शेडेड रहे पूरे दिन के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट का, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं वो इस तरीके से प्लान की जाती हैं कि वो एक दूसरे को छाया प्रोवाइड करें, शेड प्रोवाइड करें, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे इंडिया की बात करें तो उसके अंदर जिसके अंदर लॉन्ग फेसेड होता है बिल्डिंग्स के अंदर, उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन प्रिफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो इस तरीके का जोन होता है वो, उसको इस तरीके से हम करेक्टराइज करते हैं क्योंकि वो हॉट एंड ह्यूमिड समर्स के अंदर आता है, ठीक है ना, और कोल्ड एंड माइल्ड विंटर्स के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर टेम्परेचर जो आपका होता है वो 25 डिग्री से, टेम्परेचर की हम बात करते हैं लैटीट्यूड की, तो जो है लैटीट्यूड होता है वो दैट इज़ 25 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में होता है, अगर ये 45 डिग्री पहुँच जाता है, ठीक है ना। इससे बाद हम बात करते हैं, इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं वार्म एंड ह्यूमिड जोन की, ठीक है। इसका जो विंड वेलोसिटीज़ होती है काफ़ी लो होती है, काफ़ी काम लो और काफ़ी काम होती है, ठीक है। मंथली रेनफॉल भी 500 mm से एक्सीड नहीं करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम मॉस्किटोज़, इंसेक्ट्स की, एल्गाई की, फंगी की, ठीक है ना, तो काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी के कारण, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ आर कंपोजिट जोन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जोन है वो कौन सा है मेरा, कंपोजिट जोन। तो देखते हैं इसके नीचे एक बार, तो हम बात कर रहे थे हम कंपोजिट जोन की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस जोन की तो इक्वेटर से बहुत दूर होता है ये, ठीक है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास होता है, ठीक है ना। तो कंपोजिट जोन जो होता है वो पूरा सेंट्रल पार्ट जो इंडिया का वो कवर करता है, ठीक है। उसके अंदर कंपोजिट क्लाइमेट जो है जो डिस्प्ले करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हॉट एंड ड्राई जोन के, वार्म एंड ह्यूमिड जोन के, एज वेल एज कोल्ड क्लाइमेट्स। न्यू दिल्ली का जो है वो एक कंपोजिट क्लाइमेट है क्योंकि सेंट्रल पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हॉट एंड ड्राई काइंड का होता है जो कि एक ह्यूमिड सीजन को फॉलो करता है, इसके अंदर मानसून रेन्स आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो मानसून का डिपार्चर होता है वो ग्रेजुअली क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, ठीक है, ऑटम के अंदर, जो कि शॉर्टर विंटर को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं आगे जो कोस्टल एरिया होते हैं, इन कोस्टल एरिया अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर ड्यूरिंग समर एंड हॉट ड्राई ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। तो जो उसका क्लाइमेट होता है वेरिएबल किस तरीके से होता है, वो वेरिएबल होता है क्लाइमेट वार्म वेट रहता है कहाँ पर, कोस्टल एरिया में, और अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर ड्यूरिंग समर एंड हॉट ड्राई ड्यूरिंग विंटर। जो टेम्परेचर होता है वो समर में अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि विंटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉल करता है, ठीक है। जो RH होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50%, ठीक है, और 95% तक डिफरेंट सीजन के अंदर वेरी करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग वेरी करती हैं, डिटैच हाउस हो गया, रो हाउस हो गया, स्काई स्क्रैपर्स हो गया, मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स हो गए, तो ये सब किसे पाई जाती है, कंपोजिट जोन में पाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो अपना जोन दैट इज़ कोल्ड एंड क्लाउडी जोन, या फिर यू कैन से दिस इज़ कोल्ड जोन, ठीक है। तो जो इसके अंदर बात करते हैं कोल्ड एंड क्लाउडी जोन की, तो विंटर्स जो होते हैं काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, ठीक है ना, और जो समर्स होते हैं काफ़ी छोटे टाइम के लिए आते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है जिसको हम स्नो या रेन कभी कभार होता है उस साल के टाइम। फिर इसके बाद करते हैं ट्रेडिशनल होम्स विलेजेस की, ठीक है। तो हिमालयन रीजन जो है वो इस हिल स्लोप से बिल्ड की गई हैं, ठीक है, जो कि एक फेयर अमाउंट ऑफ सनशाइन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो विंडोज़ होती हैं वो सन के बिल्कुल सामने फेस रखती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर जो लास्ट अपना जोन है दैट इज़ कोल्ड एंड सनी जोन, ठीक है ना। जैसे आप बात करते हैं कोल्ड एंड सनी जोन, तो लेह लद्दाख की माइंड में आता है, तो लेह लद्दाख काइंड ऑफ ए माउंटेन डेजर्ट, तो बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर होता है वो बहुत वेरी करता है कहाँ पर, दिन और रात के बीच में, ठीक है, समर से विंटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पर 4 से 5 जोन के बारे में स्टडी किया है। उसके अंदर अपन ने मीन मंथली टेम्परेचर देखा, RH के बारे में स्टडी किया, हॉट एंड ड्राई जोन के बारे में स्टडी किया। तो हमने देखा कि जो मीन मंथली टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और जो RH होती है दैट इज़ लेसर दैन 55%। देन वी हैव टॉक अबाउट वार्म एंड ह्यूमिड जोन, तो जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। RH होती है वो 55-75% से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमने कोल्ड जोन के बारे में बात किया, तो इसका जो मीन मंथली टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है, और जो RH होती है दैट इज़ 25 to 100% के बीच में होती है। कंपोजिट जोन की बात करते हैं, उसके अंदर जो सारा का सारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही देखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंफर्ट कंडीशन की बात करेंगे।